तो हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी दोस्तों। इस वीडियो में भी उसी को रिवीजन करते हुए इस कुछ आंकड़े को अपने दिमाग में याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना दोस्तों, हर परसेंटेज में आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले डिटेल बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है 10%। तो 10% को मैंने कैसे बताया था दोस्तों, ये देखते हैं। 10 एक सेकेंड दोस्त। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है, 10% है दोस्त, 10। तो फर्स्ट 10% है दोस्त, 10%। 10% को मैंने कैसे बताया था कि दोस्त 10 लिखना है, अगुने परसेंट का मतलब होता है 1/100। 1/100 इसको काटना है, काटने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा भिन्न में प्राप्त हुआ दोस्तों। तो एक शून्य कट गया, क्या हुआ दोस्तों, 1/10 बचा। 1/10 को दोस्त हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, इसको सिर्फ इस आंकड़ा को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। इसी प्रकार दोस्त एक ठोक और देखते हैं, जैसे में दिया गया 100%। अब 100% है दोस्त, 100%। तो 100% को भी सॉल्व करने का वही तरीका है दोस्त, 100 अगुने परसेंट का मतलब 1/100। 1/100 हो गया दोस्त। ये 100 से 100 कट गया, कितना बचा दोस्त, 1 बचा, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ, 1 हुआ। तो दोस्तों आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं इसको इसलिए लाया हूँ कि ये आंकड़ा जो है ना दोस्त, हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया, एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस आंकड़ा को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि परसेंटेज में इस आंकड़ा का बहुत उपयोग है। जब तक ये आंकड़ा आप लोगों को नहीं हो जा पाएगा तब तक डिटेली तो आप लोग दोस्तों सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है ना, इसलिए 10% अब हम करेंगे, 10 गुने 1/100, तब तक हमारा को समय ही पार हो जाएगा। इसके लिए हमें 10% को हम हमेशा याद रखना कि 1/10 होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4। 30% का 3/10। 40% का 2/5। 50% का 1/2। 60% का 3/5। 70% का 7/10। 80% का 4/5। 95 का 9/10 और 100% का 1 होता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि कुछ भिन्न का मान प्रतिशत में बदले। मैंने अभी क्या पढ़ा कि भिन्न को प्रतिशत यानी प्रतिशत को भिन्न में बदले, ये तो मैंने जान लिया दोस्तों। अब ये इम्पोर्टेंट हो दोस्तों, इसको हमें ध्यान में रखना, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा पेन लेकर कर भी सकते हैं, लेकिन इसको करने में बहुत समय लगता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को इसको याद रखना है। याद नहीं मतलब रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते करते ये ऑटोमेटिक आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। मैं इसको दो क्वेश्चन डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आप लोग समझ जाएं। तो देखते हैं दोस्तों, मैं ये बताता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 5 नंबर में क्या है दोस्तों, 1/6 है दोस्त, 1/6। तो मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदले। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है दोस्तों। 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना कर दिए दोस्तों। अब इसको क्या करना है, काटना है। 2 से कटेगा, 3 दूना 6 और 50 दूना 100। तो कितना हुआ दोस्तों, 50/3 आ गया। अब 50/3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 50/3 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 16.2/3। अब दोस्तों ये भी बहुत लोग ऐसा होगा कि
ये भी नहीं जानते होंगे कि 16.2/3 कैसे आया। तो इसको जानने के लिए दोस्त देखना, जो ऊपर वाला होता है ना दोस्त, अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हम जितना आता है उसको हम हर से अंश में भाग करते हैं। 3/, कितना है 50 है। ठीक, एक सेकेंड दोस्त, कितना था 50/3 था दोस्त, 50/3 था। तो इसको हम 3 से भागा करेंगे 50 में। जब करेंगे तो हम कितना बार में, 3 का 16 बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे पहले, बच्चा वाला ये तो है, लेकिन डायरेक्ट हम कर देते हैं 16 से लगा देते हैं। 16 48 हो गया दोस्त, 16 48, कितना बचा 2। अब 2 नहीं करता है, इसलिए इसको हम या तो पॉइंट में बदल देंगे, नहीं पॉइंट में बदलेंगे तो पूर्णांक में ही छोड़ देते हैं। तो जो रहता है पहले भागफल लिखाता है आगे, और पूर्णांक में शेषफल होता है, 2 हो गया शेषफल, और जो भी भाजक रहता है वो होता है हर में आता है। तो 16.2/3 हो गया क्या 1/6 का मान दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एक ठो और बता देता हूँ, जैसे में दोस्तों है कितना 3/8 को बताता हूँ। 3/8 को दोस्तों इसको क्या करना है, 100 से गुना करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करना है, काटना है दोस्तों, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया दोस्तों। अब 25 चौका 100 हुआ तो नहीं, अब इसके नीचे 1 था, अब नहीं कटेगा दोस्तों किसी से नहीं, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करना है। तो 25 या 75 हो गया, और नीचे में कितना हो गया दोस्तों 2। फिर उसी प्रकार हम 2 से 75 में भागा करेंगे दोस्तों, तो आएगा 37.1/2% हमारा क्या आ गया आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। तो इसको आप लोग को, इस आंकड़ा को हमेशा माइंड में याद रखना है। किस लिए, क्योंकि ये आगे चलकर हमें बहुत सहयोग करने वाला है या मदद करने वाला है, जिससे कि हमारा टाइम अच्छा खासा बच जाता है। तो देखते हैं आगे दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है। आगे दोस्त 1/6, 1/6 का होता है 16.2/3। ये दोस्तों हम लोग तो जानते हैं कि 1/6 का मतलब होता है, यानी 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। लेकिन हमारा पेपर में 1/6 नहीं देकर हमारा पेपर में आया दोस्त 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार करेंगे गुना, इसको हम उसी प्रकार भी कर सकते हैं, 100 से गुना करके काट छाट के हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा टाइम देख रहे हैं दोस्तों, काटेंगे फिर गुना करेंगे, बहुत समय ले लेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 5/6 है दोस्त, 5/6 है। तो इसको हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 5 गुने 1/6 लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुने 1/6 लिख सकते हैं। अब 5 गुने 1/6 जब हम लिख सकते हैं, तो 1/6 का मान हम जानते हैं कि 16.2/3% होता है। तो इसको हम 5 को 5 ही छोड़ देते हैं, और 1/6 का मान होता है कितना 16.2/3%। क्या हुआ दोस्तों 16.2/3%। तो क्या था दोस्तों 16.2/3%। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, इसको आया हमारा 16, एक सेकेंड दोस्त, 16, एक सेकेंड दोस्त, कितना है दोस्तों 5 गुने 16.2/3% आया। 5 गुने 16.2/3। तो 5 जो है ना दोस्तों, 5 को हम 16 से भी गुना करेंगे और 2 से भी गुना करेंगे। तो 16×5 कितना हुआ दोस्तों, 16×5 80, 80 हुआ दोस्तों। अब पूर्णांक में ही लिखेंगे, 5 दूना 10/3%, 10/3% हो गया दोस्तों। अब नीचे देखते हैं दोस्त, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बहुत भर गया है बोर्ड।
देखते हैं दोस्त क्या है, 80.10/3 है। अब ये देखिए दोस्त कि ये अंश जो है ज़्यादा है, हर से ज़्यादा है। अंश हर से ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, 80 हर से हम अंश में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, इसे 3 से हम भागा देंगे 10, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जब भी रहेगा जब कम रहेगा। भागफल से मतलब भाजक से शेषफल जब भी रहता है जब कम रहता है दोस्तों, इसलिए इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 3 9 हुआ, हमारा कितना हुआ शेषफल 1 आ गया। तो ये जो 3 आया ना दोस्तों, भागफल जो आया इसमें जुट जाता है, 80 में जुट जाता है। समझे नहीं समझे, देखिए दोस्त, अगर मान लेते गुना करने के बाद जो भी आता है, लेकिन भागफल अति से हर से ज़्यादा हो गया अंश, ठीक, हर से ज़्यादा अंश हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, हर से भाग करेंगे अंश में, जितना भागफल आएगा उसमें हम इसको जोड़कर लिखेंगे। तो 3 आया भागफल, तो कितना हो गया, 83 हो गया। 83 पूर्णांक शेषफल हमारा कितना हुआ, 1 बटा में कितना हो गया दोस्तों, 3। इतना प्रतिशत हमारा आंसर हुआ दोस्तों। आप समझे दोस्त, आप लोग समझे होंगे कितना आएगा, 83.2%। एक बार और आपको अगला एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं पहले। देखिए दोस्त क्या है, ये है 1/8। 1/8 है दोस्तों। 1/8 का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि होता है 12.1/2%। 1/8 का मतलब हम लोग समझते हैं कि होता है 12.1/2%। लेकिन यही रहेगा कि हमारा 3/8 रहेगा, ठीक, 3/8 रहा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 3/8 को हम लिख सकते हैं दोस्त 1/8 गुने 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/8 को हम लिख सकते हैं ना परसेंटेज में दोस्त, 12.1/2। तो इसको हम लिख देते हैं 12.1/2%। 12.1/2% गुना करते हैं कितना से, 3 से। 3 है तो 3 से गुना कर दिए दोस्तों। अब इसको हम देखते हैं, तो ये 3 जो है, 3 को हम 12 से भी गुना करेंगे और 1 से भी गुना करेंगे। किससे करेंगे, 3 को 12 से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। तो 12 3 36 हो गया दोस्तों। अब पूर्णांक में आया कितना, 3। अब बटा कितना हुआ दोस्त, ये 2 को 2 हम लिखेंगे। समझे दोस्त, इतना तक तो आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, पहले एक बार डिलीट करते हैं। कितना आया दोस्त, 36.3/2 आया। तो मैंने बताया कि दोस्त अगर हर से ज़्यादा अंश हो गया, हर से ज़्यादा क्या होगा, अंश हो गया, तो हम क्या करते हैं, भाग देकर हम करते हैं। जितना भागफल आता है इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए हम दोस्त 2 से 3 में हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 शेषफल आया। तो हमारा कितना हुआ, भागफल 1 आया, तो इसमें जुटिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 37 पूर्णांक, और जो शेषफल है वो ऊपर आएगा, और जो भाजक है, भाज्य है, वो हम 2 से भाग करेंगे। समझ गए दोस्तों। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे, क्योंकि इसको हम इसलिए किए दोस्त, क्योंकि इससे समय बचता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसको हम एक आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। अब अगले देखते हैं आगे में क्या है। अगला है दोस्त 31/6। अब 31/6 को क्या करना है दोस्त, परसेंट में बदलना है। कितना परसेंट होगा 31/6, कितना परसेंट हो सकता है। तो दोस्तों 31/6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिखिए दोस्तों कि हमारा 31/6 आ जाए। गुना कर तो नहीं आएगा दोस्त, लेकिन गुना करेंगे 1/6 गुने 31 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए गुना करके नहीं, इसको हम प्लस करके बनाते हैं।
एक टाइप हुआ जो गुना कर अब हम इसको प्लस करके बनाते हैं। तो 31/6 हुआ दोस्तों। तो 31/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/6। क्यों, क्योंकि 6×5 है, 31/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों को मानना होगा दोस्तों कि एक बराबर हमको मानना है कितना, 100%। क्या मानना है, एक जहाँ रहेगा उसको हम 100% मारेंगे, 2 जहाँ रहेगा उसको हम 200%, 3 रहा 300%, इसी तरह हम उसको मानेंगे दोस्त, समझ गए। तो यहाँ 5 है दोस्तों, 5 है, 5 है, तो 5 को हम क्या मान सकते हैं, एक था तो 100%, 2 था तो 200%, 5 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 500% हम इसको लिख सकते हैं, 500% हम इसको लिख सकते हैं। और अभी तुरंत मैंने बताया दोस्त कि 1/6 का कितना, 1/6 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं, मैंने यही बताया ना कि आगे चल के आपको ये डाटा काम आने वाला है। तो 1/6 को हमने बताया क्या होता है, 16.2/3% होता है, 16.2/3% होता है दोस्तों। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500% प्लस 16.2/3% कितना होगा दोस्तों, 516.2/3% हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। इसी तरह एक और देखते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। देखिए दोस्त, अब मैं अगला देखता हूँ, कितना देखूँ, 37/8 है, ठीक। एक सेकेंड दोस्त, 37/8 है। तो 37/8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 37/8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 + 32, 5/8 हम लिख सकते हैं दोस्तों, 4 + 5/8। तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो 4 है तो 4 को 1% को हम 1 को मानेंगे 100%, 2 को 200%, 3 को 300%। 4 है दोस्तों, तो 4 को हम क्या मान सकते हैं, 400% लिख सकते हैं। 4 को हम 400% लिख दिए। और अब है दोस्तों 5/8, ठीक। तो दोस्तों 5/8 आप लोगों को मैंने नहीं बताया, लेकिन 5/8 को ये डाटा मैं और डाटा डालूँगा जो कि आपको आसान हो। 5/8 है तो 5/8 को होता है दोस्तों 62.1/2%। क्या तो दोस्तों 62.1/2%। जब ये 62.1/2% हुआ दोस्तों, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 462.1 एक सेकेंड दोस्त, 2%। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह हम आगे देखते हैं। 1 2 तो बता दिए, 3 4 आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को प्रयास करना है दोस्तों कि क्या होगा नहीं होगा। जो हम देखते हैं तो एक सेकेंड, अब ये देख लेते हैं दोस्त कि परसेंट रहेगा, मान लीजिए 566.2/3% है। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि भिन्न को ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न अगर रहेगा तो उसको प्रतिशत में हम किस तरह बदल सकते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत दिया रहेगा तो भिन्न में हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, नीचे में 566.2/3% है। इसको हम अब भिन्न में कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि 566, इसको हम ये सोचना है दोस्तों कि नॉर्मल रूप में लिखना है। तो इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं, 500 को हम 500 लिख सकते हैं, और प्लस में 66.2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 500%, प्लस 66.2/3% लिख सकते हैं। तो 500% को मैंने अभी बताया दोस्तों कि 1 रहेगा तो 100%, 2 रहेगा तो 200%, 3 रहेगा तो 300%, 4 रहेगा तो 400%, 5 रहा था 500%,
छो रहा था 600%, तभी कितना है दोस्तों 500 है, तो क्या हुआ दोस्तों 5 हो गया, 500% में 5 हो गया दोस्तों। अब प्लस कितना है 66.2/3%, तो 66.2/3% अभी आप लोग जाना दोस्तों कि 66.2/3 है, 1/2 तो था तो 5/8 हुआ। अब 66.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 500% को हम 5 लिख सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद 66.2/3 है, तो 66.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। जब 2/3 हम इसको लिखेंगे दोस्तों क्या ये होगा, या तो इसको भीम के जोड़ कर बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट अभी आप लोग जाने हैं कि 5 + 2/3 है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.2/3 भी लिख सकते हैं। 4 + 1/2 है, तो इसको हम 4.1/2 भी लिख सकते हैं। जो कुछ भी हो तो उसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं नॉर्मल रूप से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो भी मैंने डाटा आप लोगों को बताया वो डाटा आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि आगे चल के बहुत से बहुत इसको काम में आने वाला। और कुछ डाटा है दोस्तों जो मैं एनालिसिस करके आप लोगों को दूंगा, जिसको आप लोग प्रैक्टिस घर में बैठकर प्रैक्टिस कर उसको माइंड में रखना है दोस्तों, और उसके बाद किसी भी किताब से आप उसको बनाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। आप क्लास कर लीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस आप घर पे नहीं करिएगा दोस्त, तो इसमें कोई कुछ आपको नहीं कर सकता। खुद अपने आप को डेवलप करने के लिए खुद अपने आप को आप प्रैक्टिस करें। अगर 40 मिनट का वीडियो है दोस्तों, तो उसके पीछे 1 घंटे का आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आप लोगों को मैथ समझ में आएगा और आप लोग जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों मैं इसी तरह वीडियो आगे भी लेकर आऊँगा, जिससे परसेंटेज को धीरे धीरे हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। ये तो नॉर्मल है दोस्तों, नॉर्मल से हाई लेवल तक अगले वीडियो में इसी तरह मैं लेकर ही आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।